Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आकाश इंस्टीट्यूट अब सीतापुर में मेडिकल व IIT जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के देवगवा पावर हाउस अंतर्गत पड़ने वाले गड़ासा गांव में महोली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी और पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता के पहुंचने के बाद अब ग्रामीणों की शिकायत पर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गड़ासा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से क्या कुछ हकीकत जानी, ग्रामीणों ने उनसे क्या दिक्कतें बताई, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता जी के पास। तो गोपी जी बताइए कि सांसद राकेश राठौर गड़ासा गांव क्यों पहुंचे थे, ग्रामीणों ने उनसे कौन सी शिकायत की थी कि उन्हें गांव पहुंचना पड़ा, और इस दौरान क्या उनकी शिकायत का कोई निस्तारण हो पाया? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि ये थाना पिसावा क्षेत्र का जो विद्युत वितरण खंड पिसावा का पावर हाउस है, देवगवा पावर हाउस, जिसके अंतर्गत एक गड़ासा गांव पड़ता है, जहां पर पिछले दिनों लगभग 1.5 महीने तक बिजली न आने से आक्रोशित गांव वालों ने पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन किया था। और उस धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने भी उसमें भाग लिया था। तब उनकी उच्चाधिकारियों से बात हुई थी। तब एक सीएम ने आश्वासन दिया था कि 2 दिनों में वहां पर उसका विद्युत है जो उसकी आपूर्ति बहाल हो जाएगी। ग्रामीणों का ये कहना था कि वहां पर ट्रांसफार्मर कम क्षमता का लगा हुआ है और विद्युत केबल है जो वो जर्जर तारों की है, जिससे वो फूक जाते हैं और हमें विद्युत बिजली नहीं मिल पाती है। तब जाकर के 2 दिन के बाद में बिजली विभाग से वहां पर केबल डलवाया गया। केबल डालने के बाद में वहां पर जब केबल डाल आए, वहां पर एक तरफ 95 mm का केबल डालकर आए जब विद्युत कर्मचारी, तब वहां पर दूसरे दिन उसको उतारने भी गए। तब वहां पर उन्होंने ग्रामीणों ने बवाल खड़ा कर दिया कि हमारी तरफ ये पतला केबल डाला जा रहा है, उधर मोटा केबल दूसरी तरफ जा रहा है। तब दोनों उस दिन सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और भाजपा के विधायक शशांक त्रिवेदी वहां पर मौके पर पहुंचे थे और वहां उन्होंने दोनों से बातचीत भी की थी, जिस पर अनूप गुप्ता जो पूर्व विधायक हैं उनकी SDM मिश्रिक से नोकझोंक भी हुई थी, उनसे बहस भी हो गई थी। उसको लेकर के जब आज केबल बिछी तो एक तरफ मोटी केबल और एक तरफ पतली केबल को लेकर के उन्होंने ग्रामीणों ने जब सांसद राकेश राठौर से शिकायत की, तब वो वहां पर आज गड़ासा गांव को पहुंचे हैं और वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने अपनी समस्याएं ये बताई। जी बताइए गोपी जी। समस्या ये बताई कि यहाँ पर वो मोटी और पतली केबल का यहाँ पर भेदभाव हो रहा है और जो मीटर रीडर है यहाँ पर नहीं आता है और अनुमानित वहाँ पर बिजली का बिल भेज दिया जाता है। इस पर उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और ग्रामीणों से उन्होंने कहा हम आप लोगों के साथ में हैं, कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को निर्बाध रूप से एक समान बिजली दी जाएगी। हम उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। तो इस दौरान जब सांसद राकेश राठौर वहां पहुंचे गोपी जी, क्या बिजली विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर था, उन्होंने उनसे वार्ता की या फोन पर वार्ता की, ऐसा कोई जानकारी है? जी, वहां पर विद्युत विभाग का कोई अधिकृत कर्मचारी नहीं था, लेकिन टेक्नीशियन है जो वहाँ अजीत कुमार पांडे देवगवा पावर हाउस पर, वो वहाँ पर अपनी लाइन के कनेक्शन भी करवा रहे थे और लाइन तब उनसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से बिजली मिलनी चाहिए। हम उच्चाधिकारियों से बात करेंगे। जी बिल्कुल गोपी जी, एक अहम जानकारी ये चाहेंगे कि गड़ासा गांव में अगर बात करें रविवार तक तो 49 दिनों से वहां पर बिजली नहीं पहुंची। आज 50वां दिन है, क्या अभी तक गड़ासा गांव में बिजली पहुंची कि नहीं पहुंची, जबकि इतना बड़ा विवाद होते होते बचा? एक पूर्व विधायक वहां पहुंचे थे और मौजूदा विधायक भी वहां पहुंचे और आज सांसद भी पहुंचे, तो क्या 50वें दिन अभी तक वहां पर बिजली सप्लाई शुरू हो पाई है? जी, रविवार की रात को वहां पर केवल केबल तक विद्युत पहुंची थी, लेकिन घरों तक रविवार को नहीं पहुंची। आज भी वहां पर बिजली नहीं पहुंची है अभी तक। कनेक्शन लगभग उन्होंने बताया अजीत पांडे ने कि लगभग 80% कनेक्शन सबके कर दिए गए हैं और आज रात तक बिजली सबके घरों तक पहुंच जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है।
तो अभी तक नहीं पहुंची, अगर ये माना जाए कि अभी तक वहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है गोपी जी। जी नहीं पहुंची अभी तक। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जो गांव है गड़ासा गांव, जो कि देवगवा पावर हाउस पर पड़ता है पिसावा थाना इलाके के, वहां पर जो है 50 दिन हो गए हैं और 50 दिनों से वहां बिजली नहीं पहुंची है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गड़ासा पावर हाउस पर जो है धरना प्रदर्शन किया था। और उसमें सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक महोली अनूप गुप्ता पहुंचे थे, धरने पर बैठे थे। और उन्होंने जब एक्शन से वार्ता की थी तो उन्होंने कहा था कि जल्द बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी, तब उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद आपको बताएं कि गड़ासा गांव में बड़ा विवाद होते होते बचा। दरअसल गड़ासा गांव में जो केबल है वो डाले जा रहे थे और केबल में जो है पतले और मोटे केबल डालने को लेकर ग्रामीणों में के बीच काफी तनाव हो गया, जिसके बाद जो है मौके पर पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता भी पहुंचे और भाजपा से जो मौजूदा विधायक है मौली के शशांक त्रिवेदी भी पहुंचे और काफी वहां पर तनावपूर्ण माहौल हो गया था। इस दौरान पूर्व सपा विधायक अनूप गुप्ता की एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा से काफी तीखी नोकझोंक भी हुई थी और विवाद होते होते बचा था। 3 थानों की पुलिस घंटों पसीना पसीना होती रही थी, जिसके बाद जब केबल डाली जा रही थी तो इसकी शिकायत अब जो है ग्रामीणों ने सांसद राकेश राठौर से की, जिसके बाद सांसद राकेश राठौर जब पहुंचे तो ग्रामीणों ने अवगत कराया कि यहां पर कुछ हिस्सों में 95 mm की जो है बिजली केबल डाले जा रहे हैं, कुछ हिस्सों में 55 mm के बिजली केबल डाले जा रहे हैं, तो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी उनके ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई सांसद से कि उनका जो बिल आ रहा है वो मीटर रीडिंग के हिसाब से नहीं आ रहा है, अनुमानित बिल निकाल कर दे रहे हैं बिजली कर्मचारी, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे गांव वालों को के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, वो बिजली अधिकारियों से बात करेंगे, एक समान बिजली केबल पड़ेगी और जो बिल रीडिंग के बिना निकाला जा रहा है वो भी रीडिंग के अनुसार ही आएगा। तो इस दौरान आपको बताएं कि सांसद राकेश राठौर जिंदाबाद के नारे भी लगाए ग्रामीणों ने। और आपको एक अहम जानकारी ये भी दे दें कि गड़ासा गांव की आबादी करीब 2500 है या 2500 जिसे कह सकते हैं, और इसमें राठौर बाहुल्य ये गांव है। इसके अलावा 1000 लोगों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुस्लिम और धोबी समाज के लोग रहते हैं। तो फिलहाल आपको बताएं कि गड़ासा गांव में बड़ा विवाद होते होते बचा। पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक भी वहां पहुंचे, कई थानों की फोर्स भी लगाई गई, वहां धरना प्रदर्शन भी पावर हाउस पर किया गया और आज सांसद राकेश राठौर भी पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि केबल डालने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, साथ ही जो मीटर रीडिंग बिना मीटर रीडिंग के बिल आ रहा है उसको भी जो है मीटर के हिसाब से आएगा, और ये आश्वासन बड़ा उन्होंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम जद्दोजहद के बाद, इस तनावपूर्ण माहौल के बाद अभी तक 50वें दिन गड़ासा गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। वहां के जो टेक्नीशियन है जो केबल डालने का काम करा रहे हैं, उनका यह कहना है कि आज सोमवार को देर रात तक बिजली सप्लाई सुचारू हो जाएगी। फिलहाल अब देखना होगा कि गड़ासा गांव की बिजली 50वें दिन सुचारू हो पाती है कि नहीं, ये देखने वाला होगा। तो इन तमाम जानकारियों के लिए गोपी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।